खड़े होता हूँ जब चक्कर भी आते हैं। डॉक्टर आए भी, सिरप भी दे गए हैं। बच्चाएं दो, कुछ नाती हैं, कुछ नाती हैं, कुछ भोटियां हैं। आप बिना भूख हड़ताल के भी तो काम चल जाता है ना, इतने सारे लोग बैठे हैं तो आप भी बैठ जाते। ये हमारे नए नए गांव से काफी लोग मर चुके हैं। आपका जो स्टैंड है बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता है आप। अब वो तो होगा, जो परमात्मा करेगा सो होगा। ऐसे पहुंच जाते हैं वे तो पैसे पुलाने के लिए। सरकार और अफसर पैसे को बैठे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो परिवार है वो किसको रोएगा, ये बताइए। और बार वो ऐसे ही बेचारा करेगा जो कुछ करना है सो। अब हम तो चले ही जाएंगे, जो कुछ ईश्वर करेगा सो होगा। यानी कि जानबूझकर आप मौत के मुंह में जा रहे हैं बलवीर। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारे बच्चा ही नहीं दिखेंगे हमको, जब घर हम रहेंगे तो फिर क्या होगा? क्या के बजाय पहले ही चले जाएंगे। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड के घाटरी गांव के ठाकुर जी महाराज के मंदिर में बैठा हूं मैं। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं, ये कोई यहाँ पंचायत नहीं चल रही, यहाँ कोई रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, यहाँ कोई कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं हो रहा, मंदिर में कोई भजन कीर्तन ये लोग नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में आ रहा होगा कि मंदिर में बैठ के लोग भगवान जी की भजन करते हैं। दरअसल बाहर बरसात पड़ रही है और ये लोग हैं आंदोलनकारी। घाटरी गांव में अवैध क्रैशर जो संचालित हो रही हैं, उनसे इन लोगों का जीना हराम हो रहा है। मौत के मुंह में ये लोग जा रहे हैं, यानी कि अवैध क्रैशर वाले जो खनन माफिया है, गुंडाराज है, उनका इन लोगों को सीधा सीधा मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। जिसका एक सीधा जागता जो उदाहरण था, वो तिमन गुजर अभी 3 दिन पहले पत्थर की पीसने की वाली जो मशीन है उसके अंदर पिस गया। तो इसलिए हम डंके की चोट पर दावे के साथ कहते हैं कि ये जो अभी ये क्रैशर हैं, ये वाकई इन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। यानी सीधा कह सकते हैं कि ये क्रैशर है ना, ये मौत की क्रैशर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका जीना हराम हो रहा है, प्रकृति नष्ट हो रही है, पर्यावरण खत्म हो रहा है। अवैध क्रैशरों से तमाम तरह के नुकसान होते हैं, तमाम तरह के जो पर्यावरण है उसको नुकसान कारित होता है। ब्लास्टिंग होती है, उससे घरों में दरारें आती है, वहां तक ठीक है, लेकिन लोगों के फेफड़ों के अंदर, समझ रहे हैं ना, सांस के अंदर वो मिट्टी धूल जाती है, उससे उनका जीवन खराब हो जाता है। सिलोकोसिस नामक बीमारी जो गंभीर बीमारी है, उससे सीधा इंसान की मौत होती है, वो घर कर जाती है। और जब बीमारी का इलाज कराने डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो सरकारी भ्रष्ट जो डॉक्टर हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो इस बीमारी को छुपा जाते हैं कि सिलोकोसिस बीमारी नहीं है, आपके तो टीबी है। और उसके बाद जो टीबी मानकर, टीबी बीमारी बताकर उसकी दवाई और इलाज चालू कर देते हैं। यानी कि जो सरकार की जो फ्री वाली दवाई है, उनका भी ये डॉक्टर नुकसान कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार को चूना लगा रहे हैं और इंसान की जान से खेल रहे हैं। ये मामला बड़ा गंभीर है। लोगों का कहना है कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से सीधा खिलाफत कर दिए, बगावत जिसे कहते हैं। अवैध क्रैशर किसी भी कीमत में ये बंद होनी चाहिए। जब तक अवैध क्रैशर बंद नहीं होंगी, हमारा जो धरना है वो इसी तरह से चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन है, शांतिपूर्ण रूप से अभी बैठे हैं, ये ग्रामीण लोग हैं, समझदार हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो आगे कुछ उग्र रूप ये इनका आंदोलन है वो लेगा, इनकार नहीं किया जा सकता। लेते हैं आंदोलन हमेशा, जब शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन में सरकार जब नहीं चेतती तो ये लोग फिर उठक पटक करते हैं। बलवीर सिंह हैं, 65 साल के बुजुर्ग हैं, इसी स्थानीय निवासी हैं, घाटरी गांव के ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इनकी हालत खराब है, क्योंकि 27 जुलाई से ये अनिश्चितकालीन धरना है और 30 जुलाई से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल का मतलब ये बिल्कुल भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाते, रात को भूखे सो जाते हैं। दवाइयों से अब इनका काम चल रहा है। और अगर सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी, न्याय दो या मार दो वाला जो स्लोगन है इनका, टैगलाइन है, अगर उस पर अमल नहीं किया तो शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। आज की तारीख में अकेले हैं भूख हड़ताल पर। लोगों से जब बात की तो इनका कहना है कि और भी बैठेंगे, प्लान बना के बैठेंगे। बलवीर सिंह, ये बताइए आप कि आज आपको 10 दिन हो गए यहाँ पर, हाँ जी। तो 10 दिन के अंदर आपका जो स्वास्थ्य है इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, हमें बताओ। 4 किलो वेट कम हो गया है। खड़े होता हूँ जब चक्कर भी आते हैं।
डॉक्टर आए भी, एक सिरप भी दे गए हैं। 4 दिन से लेटरिन ले गया हूँ। तो आदमी खाएगा ही नहीं तो कैसे जाएगा। और वे टेस्ट को पेशाब भी ले गए हैं और खून टेस्ट ले गए हैं, खून टेस्ट करने के लिए। अच्छा, डॉक्टर आते हैं, रोजाना आते हैं कि डॉक्टर की कभी कभार आते हैं, नियमित रूप से आते हैं क्या। नहीं, वे नियम से आते हैं। कल वे जरूर वर्षा के टाइम में, परसों के दिन नहीं आए थे। ठीक है। कल भी आए थे बल्लभगढ़ से और आज भी आए हैं सुबह 10 बजे, 10:30 बजे। और चेकअप फेकअप कर गए और सिरप दे गए लैट्रिन के बारे में कि लैट्रिन चले जाओगे, गर्म पानी के साथ इसको घोल के ले लेना। कौन सी सिरप है बताओ, और क्या क्या दवाई आपकी चल रही है। देखिए, क्योंकि मामला इंसानियत का है और मामला जो मानवता का है, ये इंसानियत के नाते अपने बच्चों का भविष्य और समस्त जो ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय निवासी और आसपास के गांव के लोगों का भविष्य बचाने के लिए बैठे हैं। ये इनकी दवाई चल रही है, सिरप चल रही है, और कोई गोली वगैरह चल रही है पाउडर रखा है घोल के पानी में डालने का। अब सवाल ये है कि आम इंसान, जब हम जैसा हष्ट पुष्ट इंसान अगर सुबह से ना खाकर दोपहर तक अगर कुछ नहीं खाता तो चक्कर हमें आ जाते हैं। ये व्यक्ति 65 साल के पिछले 10 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं, आंदोलनरत हैं। डॉक्टरों की टीम आती है, ये संवैधानिक उनका अधिकार, इनका अधिकार है बैठने का, और वो संविधान की उनकी ड्यूटी है कि कोई भी आदमी अगर संविधान के तहत आंदोलनरत होता है हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, तो डॉक्टरों की टीम भी गठित होती है। लेकिन सवाल ये है कि अब भी आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये बताइए आज की तारीख में। 8-10 बच्चे थे। बच्चाएं 2, कुछ नाती हैं, कुछ नातनी हैं, कुछ भोटियां हैं। तो 10 एक आदमी मानो आप। तो आपने फैसला क्यों लिया, आपने, आप बिना भूख हड़ताल के भी तो काम चल जाता है ना, इतने सारे लोग बैठे हैं तो आप भी बैठ जाते। भूख हड़ताल का आपके दिल और जहन में कैसे आया कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। क्या आपको लगता था कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो सरकार सुनेगी हमारी बात। अब हम तो यही जान रहे हैं कि सरकार कुछ न कुछ तो सुनेगी कि हमारे नए नए गांव से काफी लोग मर चुके हैं और हमारे बच्चान को खतरा आ जाएगा। तो हम जब आंसू निकलेंगे तो जब या के बजाय तो पहले ही मर जाएंगे, तो हमारे आंसू नहीं आएंगे। तो आपका जो स्टैंड है बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता है आपको। अब वो तो होगा, जो परमात्मा करेगा सो होगा। सरकार में ना कोई गवर्नमेंट है ना कोई अफसर है। पैसे पहुंच जाते हैं, वे तो पैसे कमाने के लिए सरकार और अफसर पैसे को बैठे हैं, और कुछ नहीं है देश के अंदर। नहीं, सरकार और अफसर तो पैसे के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो परिवार है वो किसको रोएगा, ये बताइए आप। अब परिवार वैसे ही बेचारा करेगा, जो कुछ करना है सो। अब हम तो चले ही जाएंगे, जो कुछ ईश्वर करेगा सो होगा। यानी कि जानबूझकर आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, बलवीर सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारे बच्चा ही नहीं दिखेंगे हमको, जब फिर हम रहेंगे तो फिर क्या होगा। या के बजाय पहले ही चले जाएंगे, और अफसर लोग ले जा रहे हैं, सरकार ले जा रही है। देखिए, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि ये इंसान जो आप देख रहे हैं, ये भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं। ये इनको कोई शौक नहीं आ रहा कि, या रात को इनको कोई सपना नहीं आया कि भूख हड़ताल पर बैठ जाना उद्धार हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अपनी जल जंगल जमीन, अपनी धरती माँ, अपनी प्रकृति जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है वो नष्ट हो रही है, उसको खत्म किया जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है, उसको डैमेज किया जा रहा है। खनन माफिया बर्बाद कर रहा है इनके जल जंगल जमीन को, धरती माता को बेच रहा है, वो पहाड़ों को काट रहा है और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है। सिलोकोसिस नामक बीमारी को जन्म दे रहा है खनन माफिया की गुंडे, और सरकार में बैठे सरकारी भ्रष्ट अफसर इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में इन्होंने सोच लिया कि मरना तो वैसे ही है, लेकिन अगर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, घाटी गांव के भविष्य के लिए अगर मरना पड़े तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही सोचकर आपने यहाँ पर लिया है। और यह है कि हम जब 25 साल 30 साल पहले हमारे चरागाह के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हम खाते थे, सोलहरी, बरबट्टा, ग्वार कांकरी, ऐसे ऐसे पदार्थ थे हमारे यहाँ जिनसे खा करके हम आनंद लेते थे। आज वे सब मिटा दिए। सब मिटा दिए। हाँ,
ये तो जानते भी नहीं होंगे अफसर तो क्या सोलरी होती है, क्या बरबट्टा होता है, क्या ग्वार कांकरी होती है। वो जंगलन में होती थी बरसातों के टाइम में। देखिए, न्याय दो या मार दो, इस टैगलाइन के साथ, इस स्लोगन के साथ बलवीर सिंह 65 साल के बुजुर्ग हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं इंसाफ के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खा रहे। क्या भुसावर का एसडीएम, भरतपुर का कलेक्टर और यहाँ का बहादुर सिंह कोहली एमएलए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 घंटे भी खाए बिना रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। वो दिन भर खाते रहते हैं और दिन भर वो खून चूसते रहते हैं आम जनता का। सवाल ये है कि आखिर ये इंसान 10 दिन से भूखे बैठे हैं, अगर इनको कल ना कुछ हो जाता है इनके साथ अनहोनी, और हो क्या जाता है वो तो होगा ही, 100% होगा। कोई आदमी भूखा रहेगा तो कितने दिन तक रहेगा? आज 10 दिन हो गए, 20 दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे, कभी ना कभी तो इनका जो शरीर है वो छोड़ के जाएगा, अगर यही इसी हालात में अगर ये पड़े रहे थे। और अगर इनका भूख हड़ताल सरकार ने अगर नहीं उठवाई, इंसाफ इनको नहीं दिया, तो फिर इनके साथ अनहोनी होगी। और अनहोनी अगर होगी तो फिर समझ लेना बात को कि इनका परिवार, इनके बच्चे, वो किसको रोएंगे। सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि प्रकृति को नष्ट खनन माफिया कर रहा है, सरकार की सह पर कर रहा है, सफेद पोषों की सह पर कर रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। इन लोगों का खून चूसा जा रहा है, इन लोगों की धरती है उसको बेचा जा रहा है, प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी को बचाने के लिए आज बलवीर सिंह यहाँ पर भूख हड़ताल में, और तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर आंदोलनरत हैं। क्या इनको इंसाफ मिल जाएगा? बार बार हमारा सवाल यही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वह जस्टिस मिलता नहीं है, लिया जाता है, छीना जाता है। लेकिन क्या अब इनके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि सरकार से न्याय ले लेंगे? और अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर इनका कहना है कि सरकार मार दो। कब मारेगी सरकार, किस दिन मारेगी सरकार, ये देखना बाकी होगा। हालांकि सरकार और भ्रष्टाचार इनको रोजाना एक दिन में कई कई बार मार रहा है। दिन में मार रहा है, रात को मारता है, दोपहर को मारता है, सुबह से लेकर शाम तक मारता है। इनको मारता है, इनके परिवार को मारता है, इनके बच्चों को मारता है, इनके मवेशी जानवरों को ये भ्रष्टाचार मारता है, खनन माफिया मार रहा है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जसवंत कुमार के साथ घाटरी से मैं जितेंद्र शर्मा।